साथियों, क्या आप जानते हैं उन 4 साहिबजादों की वीरता और बलिदान को समर्पित वीर बाल दिवस, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बर्बर मुगलों के आगे झुके नहीं, ना ही धर्म परिवर्तन किया। उनकी स्मृति में 21 से 27 दिसंबर बलिदानी सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। वीर बाल दिवस शहीदी पर्व के इस महत्वपूर्ण क्विज में आपका पहला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु ने सिखों को एक मार्शल समुदाय में बदल दिया? ए. गुरु अमरदास जी, बी. गुरु गोबिंद सिंह जी, सी. गुरु रामदास जी, डी. गुरु तेग बहादुर जी। सही जवाब है बी. गुरु गोबिंद सिंह जी। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत के बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है? ए. बैसाखी, बी. दिवाली, सी. शहीदी दिवस, डी. गुरुपर्व। सही जवाब है सी. शहीदी दिवस। आपका अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ए. 2019, बी. 2020, सी. 2021, डी. 2022। सही जवाब है सी. 2021। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत किस ऐतिहासिक दिन मनाई जाती है? ए. 1 दिसंबर, बी. 5 दिसंबर, सी. 13 दिसंबर, डी. 26 दिसंबर। सही जवाब है डी. 26 दिसंबर। आपका अगला प्रश्न है, किस गुरुद्वारे में 4 साहिबजादों की शहादत की कहानी लिखी गई है? ए. स्वर्ण मंदिर अमृतसर, बी. हेमकुंड साहिब, सी. आनंदपुर साहिब, डी. गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली। सही जवाब है सी. आनंदपुर साहिब। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों के नाम क्या थे? ए. भाई अजीत सिंह, जुझार सिंह, दयाल सिंह, फिरोज सिंह, बी. भाई अजीत सिंह, जुझार सिंह, दुग्गल सिंह, बाबा अली, सी. भाई अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, डी. भाई जगत सिंह, गगन सिंह, दया सिंह, तारा सिंह। सही जवाब है सी. भाई अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बेटों को किस बात की शिक्षा दी थी? ए. हमेशा धर्म की रक्षा करें, बी. हमेशा युद्ध से बचो, सी. पूजा और ध्यान पर ध्यान दो, डी. सबके साथ प्यार से पेश आओ। सही जवाब है ए. हमेशा धर्म की रक्षा करो। आपका अगला प्रश्न है, बड़े बेटों भाई अजीत सिंह और भाई जुझार सिंह की शहादत किस युद्ध के दौरान हुई? ए. आनंदपुर साहिब, बी. सिरसा युद्ध, सी. चमकौर युद्ध, डी. जलियांवाला बाग। सही जवाब है सी. चमकौर युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों बड़े बेटों की उम्र कितनी थी जब उन्होंने शहादत दी? ए. 14 वर्ष, बी. 15 वर्ष, सी. 17 वर्ष, डी. 19 वर्ष। सही जवाब है सी. 17 वर्ष।
आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के किस साहिबजादे ने दुश्मन से लड़ाई में वीरता दिखाई थी? ए भाई अजीत सिंह, बी भाई जुझार सिंह, सी भाई जोरावर सिंह, डी भाई फतेह सिंह। सही जवाब है ए भाई अजीत सिंह। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे दोनों बेटों भाई जोरावर सिंह और भाई फतेह सिंह की शहादत कैसे हुई? ए युद्ध में शहादत, बी पानी में डूबकर शहादत, सी दीवार में जिंदा चिनवाए जाना, डी किले में बंधक बनाकर शहीद हुए। सही जवाब है सी दीवार में जिंदा चिनवाए जाना। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे दोनों बेटों भाई जोरावर सिंह और भाई फतेह सिंह की शहादत के समय उनकी कितनी उम्र थी? ए 9 और 6 वर्ष, बी 11 और 12 वर्ष, सी 13 और 14 वर्ष, डी 15 और 16 वर्ष। सही जवाब है ए 9 और 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब छोड़ते हुए छोटे साहिबजादों ने अपनी दादी के साथ किस नदी को पार किया? ए यमुना नदी, बी सतलुज नदी, सी सिरसा नदी, डी गंगा नदी। सही जवाब है सी सिरसा नदी। आपका अगला प्रश्न है, छोटे साहिबजादों के बारे में वजीर खां को किसने धोखे से बताया? ए गंगू नौकर, बी कुम्मा मशकी, सी कोतवाल मुरिंडा, डी रामदीन। सही जवाब है ए गंगू नौकर। आपका अगला प्रश्न है, छोटे साहिबजादों को वजीर खान द्वारा कहाँ रखा गया? ए अनंतपुर साहिब में, बी ठंडा बुर्ज में, सी सरहंद में, डी चमकौर में। सही जवाब है बी ठंडा बुर्ज में। आपका अगला प्रश्न है, ठंडा बुर्ज में साहिबजादों को कितने दिनों तक रखा गया? ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 4 दिन, डी 5 दिन। सही जवाब है बी 3 दिन। आपका अगला प्रश्न है, ठंडा बुर्ज में साहिबजादों को गर्म दूध देने वाला बाबा मोतीराम मेहरा और उनके परिवार को कैसा मृत्यु दंड दिया गया? ए जीवित उबाला, बी तेल मशीन में डाला, सी खोपड़ी उतारना, डी सिर कलम कर दिया। सही जवाब है बी तेल मशीन में डाला। आपका अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी के दौरान साहिबजादों को वजीर खान ने क्या कहा? ए इस्लाम अपनाओ, बी भाग जाओ, सी मुगल सेना में भर्ती, डी सिर झुकाओ। सही जवाब है ए इस्लाम अपनाओ। आपका अगला प्रश्न है, छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवाने का फतवा किसने जारी किया? ए वजीर खान, बी काजी, सी सेनापति, डी मंत्रीगण। सही जवाब है बी काजी। आपका अगला प्रश्न है, छोटे साहिबजादों के पक्ष में
वजीर खां के दरबार में किसने कहा? ए. जुनायद खां, बी. बशल बेग, सी. नवाब शेर मोहम्मद खां, डी. गनू। सही जवाब है सी. नवाब शेर मोहम्मद खां। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत के बाद उनका अंतिम संस्कार किसने किया था? ए. मुगलों ने, बी. गुरुजी ने, सी. दीवान टोडरमल, डी. गांव वालों ने। सही जवाब है बी. दीवान टोडरमल। आपका अगला प्रश्न है, छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए सोने की मोहरों में किसने जमीन खरीदी थी? ए. सुच्चानंद, बी. शेर खान, सी. दीवान टोडरमल, डी. पागमल। सही जवाब है सी. दीवान टोडरमल। आपका अगला प्रश्न है, चारों साहिबजादों की शहादत के बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का क्या कहना था? ए. चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार, बी. वे एक अद्भुत वीर थे, सी. युद्ध में बहुत मजबूत थे, डी. वे सबसे अच्छे बेटे थे। सही जवाब है ए. चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कीमती भूमि सिख इतिहास में किसे माना जाता है? ए. फतेहगढ़ साहिब, बी. अनंतपुर साहिब, सी. राजपुरा, डी. करतारपुर। सही जवाब है ए. फतेहगढ़ साहिब। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत के बाद सिखों के लिए कौन सा गीत प्रसिद्ध हुआ? ए. धन गुरु नानक, बी. शहीदी का तो जश्न है, सी. वाहिगुरु की शक्ति, डी. साहिबजादे शहीद हो गए। सही जवाब है बी. शहीदी का तो जश्न है।